वर्कशॉप में देखे हैं। लेकिन फिर भी बस कुछ बातें आप लोगों को कहना चाहूंगी, क्योंकि आने वाले 5 साल 12th पास कर रही हूँ, आने वाले 5 साल आपकी जिंदगी में बताएंगे कि आप आने वाले 50 साल में कैसी लाइफ स्पेंड करने वाली हो। तो ये 5 साल 12th के बाद या तो मजे ले लो, खूब खेलो, और बाकी के 50 साल पापड़ बेलो। इट्स ऑन योर चॉइस। या फिर आने वाले 5 साल कुर्बान कर दो अपनी पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए, और फिर आगे की जिंदगी बहुत अच्छे से अच्छे करियर के साथ स्पेंड करो। ये आपकी अपनी चॉइस है। हर एक बेटी में कोई ना कोई क्षमता होती है, और आप सबका टैलेंट तो यहाँ दिख रहा है, कूद कूद के टैलेंट बना हुआ है। तो सिर्फ अपने दिल की सुनो और कुछ ना कुछ ऐसा करो कि मुझे मेरे पेरेंट्स को मेरे नाम से पहचाना जाए। कितना प्राउड फील होगा आपके पेरेंट्स को यदि उनको आपके, अच्छा आप तो परी के पेरेंट्स है ना, आप तो शालिनी के पेरेंट्स है ना, आपके पेरेंट्स से पूछना उनको कितना प्राउड फील होगा। कितनी बेटियां चाहती हैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना? ऑलमोस्ट सभी, है ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? उनके साथ बॉन्डिंग, उनके साथ बॉन्डिंग। दुनिया में कहीं भी चले जाना, जो रोल आपके पेरेंट्स अदा करेंगे कोई भी अदा नहीं करेगा। तो बस एक बात का ध्यान रखना, मम्मी या पापा में से किसी एक को कॉन्फिडेंस में रखना, उनका विश्वास टूटने नहीं देना। विश्वास है तो सब कुछ है, अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं। कल को आप कॉलेज में पढ़ने जाओगी, अलग अलग माहौल मिलेगा, क्वाइट स्कूल्स मिलेंगे, क्वाइट कॉलेज मिलेंगे, लड़कों से दोस्ती होगी, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पेरेंट्स आपकी बैकबोन बन के आपके साथ खड़े हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई आपके बारे में गलत नहीं कह सकता। जरूरत है किसकी? आपके पेरेंट्स की। तो बस 2 बातें ध्यान रखना, आने वाले 5 साल हार्ड वर्क करना है और पेरेंट्स को साथ लेके चलना है। थैंक यू कविता मैम, आपने हमें शानदार अवसर पर बुलाया, हमें बेटियों के साथ रूबरू होने का मौका दिया। थैंक यू प्रिंसिपल सर, प्राचार्य, थैंक यू वेरी मच। हेलो, अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी। इनकी बेटी सेंट फ्रांसिस स्कूल में इंटर में पढ़ती है और उसने सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो मैं ये चाहूंगी कि हमारी बेटियां भी, अभी उनके पास बहुत समय है, 24 दिन तो है, कुछ उन्हें ऐसे टिप्स दें कि वो भी अपना डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में स्थान बना सके। आपने अपनी बेटी को कैसे मोटिवेट किया? यदि आपकी सभी बेटियां हैं उसी प्रकार से इन्हें भी करें प्लीज। यस मैम, मेरी बेटी नित्या 10th क्लास में 99.2% मार्क्स सेंट फ्रांसिस स्कूल में ICSE बोर्ड। तो तुम्हारे में तो मुझे सब में टैलेंट दिखाई दे रहा है, किसमें नहीं है? हाथ उठाओ जिसके अंदर टैलेंट नहीं है। कौन बेटी ये मानती है कि मैं टॉप नहीं कर सकती? हाथ उठाओ। कोई नहीं, इसका मतलब सब कर सकती है ना। जरूरत है 100% डेडिकेशन की, अपने मन को कंट्रोल करने
सक्सेसफुल लोगों को। सक्सेसफुल कैसे होंगे? फुल्ली डेडिकेशन। तो आज से अपने आप को ये मान लो कि मुझे करना है और मैं कर सकती हूँ। करोगी ना? इस बार न्यूज़पेपर में किस किस का नाम देखूंगी मैं? ये clap for yourself. हेलो, अब हमारे कार्यक्रम के मध्य में हमारे विद्यालय के मैनेजर रवि बंसल जी, जो अपने वाणिज्य वर्ग में एचओडी है, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कार्यक्रम काफी हो चुका है। हमारे जो मैनेजर साहब हैं वो थोड़ा बिजी थे किसी कार्यक्रम में, तो एक बार मैं विद्यालय परिवार की ओर से और सभी अध्यापक की ओर से उनका अभिनंदन वंदन और नमन करती हूँ। आगे का कार्यक्रम अनुश्री। अब मैं 12th A1 से सुरभि दीदी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपनी स्पीच हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। मां सरस्वती के मुनि प्रांगण में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य जी, प्रबंधक महोदय जी, शिक्षकगण, शिक्षिकागण एवं मेरी प्यारी बहनों, मैं हमारे टीचर्स के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। शिक्षक की गोद में उत्थान फलता है, जहान सारा शिक्षक के पीछे चलता है। शिक्षक का बोया पेड़ बनता है, हजारों बीज वही जनता है। काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है, शिक्षक धरा से अंबर को जोड़ सकता है। शिक्षक की महिमा महान होती है, शिक्षक बिन अधूरी वसुंधरा रहती है। याद रखो, चाणक्य ने इतिहास बना डाला था, क्रूर मुगध राजा को मिट्टी में मिला डाला था। बालक चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बनाया था, एक शिक्षक ने अपना लोहा मनवाया था। संदीपनी से गुरु सदियों से होते आए हैं, कृष्ण जैसे नन्हे नन्हे बीज बोते आए हैं। शिक्षक को निंदा करने से दुर्योधन बदनाम है, शिक्षक की ही दया दृष्टि से पारस नाम बन जाते हैं। शिक्षक की अनदेखी में वे नागड़ कहलाते हैं। मैं हमारे सभी टीचर्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा ज्ञान और मार्गदर्शन दिया और हमें आगे काम करने के लिए प्रेरित किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीदी। अब मैं सलोनी दीदी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और हम सभी के सामने अपनी भाषण प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित अतिथिगण, सभी सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरी प्यारी बहनों, मैं आप सभी के समक्ष अपने मन के भाव को अपने सम्मानित सभी शिक्षकों
क्योंकि हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करते हैं। मैं अपने शिक्षक को हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाई, बल्कि मुझे एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दी है। वे हमें शुरुआत में कड़ी मेहनत, अनुशासन और दूसरों के प्रति प्रेम के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। हमारे गुरुजन हमें सामाजिक बुराइयों से भी अवगत कराते हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्हें इतना अच्छा विद्यालय और इतने अच्छी तरह पढ़ाने वाले शिक्षक मिले हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू दीदी। अब मैं 12th बी से प्रियांशी दीदी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना भाषण हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। मां सरस्वती के खुले प्रांगण में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आए हुए दीदीगण, शिक्षकगण एवं मेरी प्यारी बहनों, सुप्रभात। मैं आज अपने फेयरवेल पर आप सभी को भेंट कराना चाहती हूँ। बचपन का वो स्कूल, जी हाँ, हमारा स्कूल, जहाँ जाने को डर लगता है, पर आज यहाँ से जाने का दिल नहीं करता, पर आज यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। बचपन के दिन, प्यार की जन्नत, जहाँ जाने की हर कोई रखता है मन्नत। स्कूल का वो पहला दिन, जब मम्मी ने बड़े प्यार से बालों को संवारा और पापा ने चॉकलेट का लालच देकर स्कूल छोड़ा। आज मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं अपनी फर्स्ट क्लास की पहली स्पीच से शुरू करूं या इसकी शुरुआत से शुरू करूं। यहाँ आज जो खत्म होने जा रहा है, वो हर एक पल बहुत प्यारा था। ना तेरा था, ना मेरा था, वो हर एक पल बहुत प्यारा था। आज वो दिन आ ही गया जिसका आना हमें रुला गया। आज वो दिन आ ही गया जिसका आना हमें रुला गया। पर कब से कर रहे थे इस दिन की तैयारी शुरू नहीं है। आज किस तैयारी, आज वक्त को रोकने का जी चाहता है। कुछ भी से छूटने का डर लगता है। जल्दी जल्दी हम इस दिन को खो देंगे, जाते जाते रो देंगे। बच्चे बनकर भी तो आए थे, बच्चे बनकर भी तो आए थे। हम सब एक दूसरे से कितना कराए थे। देखते देखते एक हो गए, हंसने के बहाने अनेक हो गए। 12 साल पहले इस सफर की शुरुआत हुई थी। 9th क्लास में मेरे नए यारों से मुलाकात हुई थी। वो बचपन जो स्कूल ग्राउंड में बीता बहुत प्यारा था। ना तेरा था, ना मेरा था, वो हर एक पल बहुत प्यारा था। वो असेंबली की प्रेयर, टीचर लोग की तालियां, मेरे दोस्तों का मुस्कुराना याद है मुझे। मैंने सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी ये सफर खत्म हो जाएगा। 9th से यारी का साथ यूं छूट जाएगा। वो इंग्लिश और हिंदी के पीरियड में घूमना लाना और मैथमेटिक्स बायोलॉजी में फुल पीरियड पढ़ना। केमिस्ट्री और फिजिक्स तो ले रहे थे लेकिन इजी, पर पूरे साल तक रहे इसके टिपिकल नोट्स मिलती थी। जिन बातों पर दिल रुकता था, आज उन्हीं पर आती है ऐसी। न जाने उस पलों की याद इतना क्यों सताती है। अब कौन हमें बायो वाले कहकर बुलाएगा, अब कौन हमें बायो वाले कहकर बुलाएगा। अब मेरे दोस्त सोच रहे होंगे बस कर बदले और क्या रुलाएगा। अब जब एक ग्रुप में इकट्ठा हो गया, आज फिर वक्त मुझसे जीत गया। आज बुला लो मजाक मेरा, बुरा नहीं मानूंगी। तुम्हारी हंसी में थोड़ा मैं भी मुस्कुरा लूंगी। याद है पिकनिक से 5 दिन पहले ही, पिकनिक की याद में पिकनिक के ख्वाब में खोना और पिकनिक
पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपनी इंग्लिश स्पीच हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। Goodbyes are not forever. They are simply the start of a new chapter. Good morning, honorable guests, respected principal, esteemed teachers, dear classmates, and dear juniors. Today, we are standing on the cusp of leaving our Charais school. A mix of emotion passing over us. Nostalgia for the memories we have built, pride for the journey we have shared, and excitement for the futures that lies ahead. Today is a bittersweet day. We are gathered here to say goodbye to our beloved school, our second home. It's hard to believe that our journey here has come to an end. We will carry the memories and lessons learned throughout our life. Thank you to all the teachers, staff, and parents for their unwavering support. We bid farewell to this special place, not with sadness but with gratitude and hope for the future. Thank you. Thank you, Didi. हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात अब की बहुत हो गया गाना गाना। चलो अब कुछ इंटरेस्टिंग